नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। किसानों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, गेहूं सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। गेहूं की एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल हुई तय। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 50% से बढ़कर 53% हुआ। काशी में गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। हरियाणा में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू, भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा पेश। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुरेंद्र कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम। केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा। सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के खात्मे को बताया महत्वपूर्ण। इसके लिए ईमानदारी से बातचीत करने, विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने पर दिया जोर। और अब विस्तार से समाचार। हरियाणा में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई। उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के पंचकुला में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैंने संकल्प लिया था, शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग दूंगा। वादे को पूरा करते हुए 17 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी ने युवाओं को वादा किया था कि बीजेपी की जीत होती है तो शपथ ग्रहण से पहले हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता मौजूद रहे।
और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। सचिवालय पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। इससे पहले श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर को 5 साल बाद पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नौशहरा से विधायक बने सुरेंद्र चौधरी को उमर अब्दुल्ला की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा सकीन इट्टू, सतीश शर्मा, जावेद अहमद और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी जनवरी 2009 से जनवरी 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो प्रदेश के विकास के साथ साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत कुछ करना है, लोगों को एक हौसला देना है, उनकी आवाज सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उमर अब्दुल्ला को बधाई देते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। लोगों की सेवा करने के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगी। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसद कनिमोझी, सांसद सुप्रिया सूले और सीपीआई नेता डी राजा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न नेताओं ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई दी। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना, सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस नई सरकार में शामिल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराए गए थे। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, भाजपा ने 29, कांग्रेस पार्टी ने 6 और पीडीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब आज झारखंड में सियासी हलचल की जो तेज हो गई है। झारखंड में 18 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनावी रणक्षेत्र के योद्धाओं के चेहरों का मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एनडीए इस मामले में इंडी गठबंधन को यहां पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच चुनावी घोषणा के साथ ही बयानों के तीर भी खुलकर चलने लगे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो गई है। मैदान में योद्धाओं के उतरने का इंतजार है, जिसकी शुरुआत 18 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव के नामांकन के साथ प्रारंभ हो जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। वहीं चुनाव की घोषणा के साथ ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने कहा कि इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन की बयार बह रही है और भाजपा की वापसी हो रही है। 5 साल सिर्फ जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, युवाओं का सपना चकनाचूर किया, महिलाओं के साथ धोखा दिया। उन्होंने युवाओं को धोखा दिया, वहां किसानों को धोखा दिया। हर वर्ग नाराज है। अब तो विदाई समारोह की डेट भी अनाउंस हो गई है। अब तो विदाई जनता ने तय कर दिया। विधानसभा चुनाव में राज्य की 81 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच प्रमुख रूप से मुकाबले के आसार हैं, लेकिन जयराम महतो की जेएलकेएम पार्टी कहीं कहीं चुनावी संघर्ष को त्रिकोणीय भी बना सकती है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में अभी भी बार्गेनिंग का गेम चल रहा है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माझी ने कहा कि जो उम्मीदवार जीत की गारंटी दे सके, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे टिकट मिलेगा।
हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम सीट जीतना, और जीतने की गारंटी जो कैंडिडेट दे सकता है वो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए निश्चित रूप से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। वो देखेगी कि कौन सबसे ज़्यादा जीत का भरोसा दिला सकता है। वहीं कांग्रेस खेमे में भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होने से चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि गठबंधन को जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे की घोषणा कर देनी चाहिए। जितना जल्दी है गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर अपने अपने हम लोग उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करें, फिर एक जॉइंट कैंपेन का काम शुरू हो जाए। ये दोनों चीज मुझे लगता है कि 20 के अंदर में हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि 5 साल तक झारखंड की सत्ता में सहभागी रहे सहयोगी अपनी अपनी सीट की खातिर अपने नए दांवपेच खेलने में लगे हुए हैं। ऐसे में कहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच छोटे और बड़े भाई की खींचतान गठबंधन को कहीं मझधार में ही न डाल दे। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और विकल्प भी खुला रहता है। अंतिम वक्त तक दल और दिल बदल सकते हैं, ऐसी भी गुंजाइश रहती है। पसंद की सीट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने का भी इतिहास रहा है, जो चुनावी मौसम में आम बात है और यह आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में खूब दिख सकता है। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ रांची से मैं दिवाकर कुमार। और खाने पीने की चीज़ों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श किया। उत्तर प्रदेश सरकार पहचान छिपाकर खाद्य व पेय पदार्थों में मिलावट करने और उत्पादों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य तथा गंदी चीजें मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जल्द ही नया कानून लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई मिलावट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ता का विश्वास बना रहे, ये बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और जुर्माना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मानव अपशिष्ट मिलाना एक गुनाह की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे वो थूक लगा के रोटियां बनाए, चाहे थूक लगा के कोई शेव करे किसी का, मतलब ये सारी चीजें हैं जो समाज को कलंकित करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मामले पर प्रदेश सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार इस मुद्दे से लोगों का विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है कि अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि खान पान की चीज मानव स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसलिए इस पर बेहद ही सख्त कानून बनना चाहिए। इस तरीके के कानून बने क्योंकि जिस तरीके से खान पान को लेके पूरी तरीके से लोग उसके अंदर थूकते हैं और उसके अंदर गंदगी करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। कहीं बाहर जाना गया खाने तो थूक मिला दे रहे, तो इस पे सरकार अगर ला रही है कानून तो बहुत अच्छी बात है। इसमें रहना चाहिए कि हाँ ये सब कानून रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा है इंडिया में। खाने के लिए जो कंटेमिनेशन लोगों का हो रहा है, लोगों का बीमारी फैल रही है, इस सब चीज़ों पे बहुत गहरा असर पड़ेगा मुख्यमंत्री जी की इस योजना से। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जूस, दाल और रोटी जैसी खाद्य वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदगी की मिलावट की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इन घटनाओं को विभत्स बताते हुए कहा कि ये एक आम आदमी के स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे कुत्सित प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। खान पान से जुड़ा ये मसला मानव स्वास्थ्य का है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति को शुद्ध ही खाना मिले, इस बात की गारंटी होना बहुत ही जरूरी है। प्रदेश के लोगों ने इस बात का स्वागत किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही यह कानून लाएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।
और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद देश भर के डॉक्टर्स की एक मांग ये भी थी कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। इसका असर भी अब दिखने लगा है। भोपाल एम्स ने कोलकाता घटना के बाद सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों की मांग को लगभग पूरा कर दिया है, जिससे डॉक्टर्स संतुष्ट हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से देश भर के डॉक्टर्स में रोष था। भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने भी लगातार हड़ताल की और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उनकी थी, और उस मांग को एम्स प्रबंधन भोपाल जो है उसने लगभग पूरा कर दिया है। भोपाल एम्स ने पैनिक बटन लगाने, गार्ड्स की संख्या बढ़ाने और सर्विलांस सिस्टम आदि को और मजबूत करने जैसे कदम कोलकाता की घटना के बाद उठाए हैं। डॉक्टर्स के कमरे में अब एंट्री बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं हो सकती। हॉस्टल्स में भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही पूरे परिसर में जगह जगह सुरक्षा कक्षों की संख्या बढ़ाने के साथ हूटर भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे एम्स परिवार में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग भी गंभीरता से की जा रही है। अब केवल अस्पताल परिसर में ही करीब 500 कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। वार्ड के अंदर मरीजों के और नर्सिस के जो टॉयलेट हैं उसमें पैनिक बटन हम लोगों ने लगाए हैं, जिसको कोई भी दबाएगा तो वो सडनली एक हूटर टाइप का बजेगा। और बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं हॉस्पिटल के, जिसमें शाम के समय, रात के समय डॉक्टर्स को, मरीजों को जाना पड़ता है। वहाँ पे उचित लाइट की व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने हूटर और पैनल्स भी लगाए हैं। भोपाल एम्स प्रबंधन के इन प्रयासों के बाद हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स भी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि हड़ताल के बाद उनकी जो मांगें थी वो लगभग सभी पूरी हो गई हैं। पॉजिटिव चेंजेस हमको इंस्टीट्यूट में दिखे हैं, जैसे कि पैनिक बटन आप देख रहे हैं, पैनिक बटन लग गया है, तो इफ़ कुछ भी इशू होता है तो इसको प्रेस करेंगे तो पूरी सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। जगह जगह कैमरास लग गए हैं, लाइट्स बहुत इंक्रीज हो गई हैं जिससे कोई डार्क एरियाज ना रहे। सारे ड्यूटी रूम्स के जो एंट्रेंसेस हैं दे आर बीन कवर्ड अंडर द कैमरा। अभी जगह जगह CCTV कैमरा लग गए हैं, स्पेशली जो डॉक्टर ड्यूटी रूम रहते हैं उनकी एंट्रेंस कवर होना बहुत ज़रूरी था, जो पहले नहीं थे। अब हर वार्ड, हर ICU में ये कैमरास लग गए हैं, तो कौन ड्यूटी रूम में आ रहा है, कौन जा रहा है, तो ये कैमरे से मॉनिटरिंग होती रहती है। हाँ, भोपाल एम्स में जैसे हमारी स्ट्राइक के बाद हमारी ऑलमोस्ट हमारी जितनी डिमांड्स थी हमारे डायरेक्टर्स द्वारा मीटिंग रखी गई और उसमें निर्णय लिया गया, और हमारी जितनी जो डिमांड्स थी वो हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। भोपाल एम्स प्रबंधन के मुताबिक सुरक्षा मापदंडों पर अब काफी काम कर लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। कुछ काम प्रगति पर हैं, जिनको साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
अब वक्त समाज को सुधारने का भी है, समाज को शिक्षित करने का भी है कि महिला कर्मियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से उनका सम्मान करना है, ताकि वो समाज में सुरक्षा का भाव महसूस कर सकें। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के हित में बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के कल्याण के हित की हमेशा अनदेखी की। किसानों को लेकर मोदी सरकार हर दिन एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रही है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे बात करते हैं। शिवराज जी, सवाल ये है कि जो किसानों को लेकर लगातार आप लोग एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने रबी की बोनी के पहले 6 जो रबी की प्रमुख फसलें हैं, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आज उनकी MSP घोषित कर दी। गेहूं अब 2425 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा, 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया पिछले साल से। गेहूं के साथ जौ 130 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया, 1980 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। चना अब 5650 रुपया क्विंटल किसान से खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, 210 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और वैसे मसूर 6700 रुपये प्रति क्विंटल, इस पर 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसान को दाम मिलेंगे 6700 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसों और रेपसीड पर तो अब दाम मिलेंगे 5950 रुपया प्रति क्विंटल, 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और कुसुम पर 5940 रुपया क्विंटल अब कुसुम का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, 140 रुपया क्विंटल बढ़ाया है। तो जो 6 प्रमुख फसलें हैं उनकी MSP बढ़ाई है। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं बढ़ाती थी, न समय पर घोषित करती थी, न समय पर खरीदती थी। लेकिन किसानों की सरकार है जो किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है। गांव में किसान दूध पैदा करता है, भाव से सस्ता खरीदते हैं। दिल्ली आई, मुंबई आई, सब्जी बहुत महंगी बिकती है। ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट के कारण किसान ट्रकों में भर के ला नहीं पाता। इसलिए अभी ये फैसला लिया गया है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, खर्चा है, हम वो देने का काम करेंगे ताकि किसान को ठीक रेट मिल सके,
देखिए 14 में तो केवल 1400 रुपया कुंटल देती थी कांग्रेस की सरकार गेहूं के। ये मोदी जी की सरकार जो 2425 रुपया कुंटल देगी। 14 में 1100 रुपया कुंटल जो बिकता था वो 1980 रुपया कुंटल बिकेगा। कांग्रेस की सरकार में 3100 रुपया कुंटल चना बिकता था, अब 5650 रुपया कुंटल बिकेगा। मसूर केवल 2950 रुपया कुंटल थी, वो अब 6700 रुपया प्रति कुंटल बिकेगी। रेपसीड और सरसों 3050 रुपया कुंटल रेट होते थे, अब 5950 रुपया प्रति कुंटल होंगे। और कुसुम जिसके जो 3000 रुपया प्रति कुंटल बिकती थी, अब 5940 रुपया कुंटल बिकेगी। तो ये अंतर ही तो है, जमीन और आसमान का अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।